आपको जो 4 बायोम बोले थे कि पूरे विश्व को 4 बायोम में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला बायोम वन बायोम था, दूसरा सवाना था, तीसरा घास का मैदान था। घास का मैदान का 2 वर्गीकरण, उष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड और टेम्परेट है ना शीतोष्णकटिबंधीय ग्रासलैंड। उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे मरुस्थल का, ठीक है। मरुस्थल बायोम ऑलरेडी हम मरुस्थल बता चुके हैं आप लोग को, ठीक है। हॉट डेजर्ट होता है, कोल्ड डेजर्ट होता है, ये सब बता चुके हैं। अब जहाँ तक बायोम की बात करते हैं तो ये जो बायोम है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं, ठीक है। जितना भी कॉन्टिनेंट होगा उसके पश्चिमी भाग में आपको ये देखने को मिलेगा और इसके कई कारण हैं, उस कारण की भी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो थोड़ा सा उसको फॉर्मेलिटी जो है उसको पूरा करते हैं कि आप लोग बोलिएगा कि इसको बताए नहीं थे डेजर्ट बायोम को, तो लिख लीजिएगा डेजर्ट बायोम मरुस्थलीय बायोम। इसका विस्तार विश्व के प्रमुख गर्म मरुस्थल से लेकर आर्कटिक क्षेत्र तक स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र तक स्थित माना जाता है इसको। इसका विस्तार बोला जाता है कि गर्म मरुस्थल, ठीक है। गर्म मरुस्थल कहाँ, सहारा वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। ये गर्म मरुस्थल से लेकर के आर्कटिक तक के क्षेत्रों या अंटार्कटिक तक के क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि मरुस्थल बायोम के अंतर्गत उष्ण तथा शीत मरुस्थल को शामिल किया जाता है, ठीक है। उष्ण एवं शीत मरुस्थल को शामिल किया जाता है। और यहाँ पे ये इक्वेटर का क्षेत्र है जहाँ पे तापमान अधिक है। मरुस्थल आपको बताए थे कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, तो हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, लेस वेजिटेशन और नो वेजिटेशन, मतलब वैसा स्थान होगा, वैसा क्षेत्र होगा, हाँ, मरुस्थल के मध्य या उसमें शीत मरुस्थल तक शामिल है, ये कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि इसमें कौन सा क्षेत्र शामिल होगा, तो वैसा क्षेत्र जहां पे तापमान अधिक होगा, ठीक है। रेनफॉल, वर्षा क्या होगा, कम होगा। वनस्पति का मात्रा कम होगा, या तो नहीं भी हो सकता है, और वनस्पति होगा भी तो उसकी पत्तियां क्या होगी, नुकीली होगी, या तो कांटा होगा, या पत्तियां होगा तो छोटा होगा। इसके अलावा जड़ें क्या है, काफी लंबी होगी ताकि नीचे से पानी को प्राप्त कर सके। इसके अलावा तना जो होगा थोड़ा सा गद्देदार होगा क्योंकि पानी को स्टोरेज उसमें कर सकता है। इसके अलावा लॉस कम हो पानी का, इसके लिए क्या है, पत्तियां नुकीली होती है। यदि वृक्ष का बात करें, सभी में हम लोग वृक्ष बताए हैं, तो वृक्ष का बात करते हैं तो इसमें लिख लीजिएगा नागफनी होगा, कैक्टस होगा, बबूल होगा, ठीक है। नागफनी, कैक्टस, बबूल और छोटी छोटी झाड़ियां, है ना, छोटी छोटी झाड़ियां इसमें शामिल होती है। अब यहाँ आप ये समझ लीजिए कि अति सर्वत वर्जिते बोला जाता है। कोई भी काम करिए और उसको अति नहीं करना चाहिए, ठीक है। हंसना भी है तो एक सीमा के साथ, ज्यादा हंसने पर क्या कहता है, कुछ और हो गया है कि नहीं। तो उसी प्रकार से हर का सीमा है। आप देखिएगा कि जहां पे ज्यादा तापमान है वहां पे भी जीव जंतु न तो पेड़ पौधा होता है, जहां पे एकदम कम तापमान है वहां पे भी पेड़ पौधा नहीं पाया जाता, जहां पे मॉडरेट है वहां पे पेड़ पौधा भी पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, मानव जीवन के लिए या मानव के निवास के लिए, पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर तो होना ही चाहिए, एक औसत तापमान तो होना चाहिए। उससे कम होगा तब भी पेड़ पौधा नहीं दिखेगा और ज्यादा होगा तब भी नहीं दिखेगा। डेजर्ट इसका एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, एक की हम आपको देके जा रहे हैं कि जितना भी महाद्वीप है उसके पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल पाया जाता है। कुछ नहीं पता है तो इंडिया तो पता है। इंडिया के पश्चिमी भाग में, ठीक है, थार डेजर्ट पाया जाता, अपना वाला थार है, ठीक है। इसके अलावा और आइए अफ्रीका में, यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, कैनरी करेंट, सहारा डेजर्ट। इसके अलावा यहाँ पे आइए कैलिफोर्निया के पास, यहाँ भी मिलेगा बहुत सारा डेजर्ट, ठीक है। इसके अलावा अट्टाकामा डेजर्ट,
यहाँ पे अट्टाकामा डेजर्ट मिलेगा आपको, पेरू और बोलीविया की सीमा के आसपास आपको अट्टाकामा डेजर्ट दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलेगा। इसका कारण क्या है ये समझ लीजिए, जितना भी हॉट डेजर्ट है वो सबसे पहला व्यापारिक पवन के क्षेत्र में आता है। जब तक पवन नहीं बताएंगे ये वाला सवाल का आंसर नहीं दे पाइएगा, ठीक है। और ये वाला सवाल मेंस में पूछता है, ठीक है, ये सवाल मेंस का है, लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट जब देगा आप लोग को ग्रेजुएट लेवल में भी, सीजीएल में भी, तो आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम आपको बता देते हैं। पहला कारण है यह व्यापारिक पवन के क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। व्यापारिक पवन किधर से किधर चलेगा ये हमको बताने का जरूरत नहीं है। उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन यानी पूरब से चलेगा, पश्चिम की ओर जाएगा, यहां से ये विंड चलेगा तो यहाँ पे देखिए ओशन है, प्रशांत महासागर, और यहाँ पे तापमान भी ज्यादा है तो यहाँ पे इवेपोरेशन होगा, यहाँ से आर्द्रता भरी पवन चली, पूर्वी भाग में बारिश करवा देगा, पर्वतीय वर्षा होगा, पूर्वी भाग में बारिश हो जाएगा, लेकिन पश्चिमी भाग में बारिश नहीं होगा, जिसको वृष्टि छाया प्रदेश बताए थे कि नहीं। तो जितना भी पश्चिमी भाग है वो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, बारिश नहीं होता। पहला कारण ये है। दूसरा कारण, जितना भी महाद्वीप है उसके पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा पाई जाती है। आप देख लीजिए, जहां जहां डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट, उसके पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा पाई जाती है। बारिश होने के लिए पानी को गर्म होना चाहिए या ठंडा? गर्म होना चाहिए, तभी तो जलवाष्प बनेगा। तो यहाँ पे ठंडा है तो बारिश होगा? नहीं होगा, सीधा सा बात। दूसरा कारण। तीसरा कारण आपको बता रहे हैं, यहाँ पे ये जो क्षेत्र है हाई प्रेशर का क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय उपोष्ण उच्च दाब, इक्वेटर वाला। याद करिए वायुदाब आप लोग को पढ़ाए हैं, कितना वायुदाब था? 7। एक जन लगता है पढ़े हैं, बाकी सब नहीं पढ़े, है ना। देखिए कोई भी मास्टर साहब आपको एग्जाम पास नहीं करवा सकते हैं, पहला बात। एग्जाम पास आप अपने से करिएगा बाबू, ठीक है। एक माध्यम होता है, यदि आप नहीं चाहिएगा आपको कोई एग्जाम पास नहीं करवा सकता है। और गुरु कुछ नहीं होता है, सीधा सा बात बोल रहे हैं। हम बड़ाई भी कर सकते थे, लेकिन गुरु कुछ नहीं होता है। आपका क्षमता होता है जो कि गुरु का भी नाम बड़ा करवा देता है, ठीक है, वो आपका क्षमता है। यदि गुरु ही सब कुछ होते तो द्रोणाचार्य कौरव के भी गुरु थे और पांडव के गुरु भी थे। अर्जुन चिड़िया का आंख बेच दिया और दूसरा सब देखते रह गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से आपका अपना क्षमता को जगाइए। हाँ, एकलव्य भी अपना ही क्षमता के कारण उनको बोल दिए गुरुजी नहीं सिखाएंगे, ठीक है, तुम लो कैटेगरी को हो, हम नहीं सिखाएंगे। तब क्या किया? अपना दम पे उससे ज्यादा बड़ा बन गया कि तो हम वही तो आपको जगा रहे हैं, आपके अंदर का जो एनर्जी है वही जगा रहे हैं कि आपका विकास आपसे होगा, कोई और विकास नहीं कर सकता है। दुनिया को भूल जाइए, ठीक है। आप खूब बढ़िया सा शर्ट पहने हैं और 1 घंटा 1.5 घंटा सजने में लगाए, बाहर निकले बोल दिया कि खराब दिख रहे हो, आप दुखी हो गए। ले दूसरा का अपना खुशी का चाबी दूसरे के हाथ में दे दिए, दूसरा कह दिया दुखी हो गए तो हम दुखी हो जाएंगे? तुम्हारे कहने से दुखी हो जाएंगे। तुम अपना संभालो, हम अपना संभालते हैं, ठीक है। बोल रहा शर्ट अच्छा नहीं लग रहा है, पैसा मेरा लगा है ना, ठीक है, मैं सही पढ़ेंगे, तुमको अच्छा लगे चाहे ना लगे, दिल पे नहीं लेना है, पहले ही बोल दिए, ठीक है। अपने खुशी का खुद मालिक बनिए। जिस दिन आप बन जाइएगा ना, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आप थोड़ा सा सूरज अस्त है बंदा मस्त है करना शुरू करिए, लोग बोलेगा ये तो है ही, और पूजा पाठ करना शुरू करिए। ज्यादा पंडित, ज्यादा चंदन क्या बोलता है, कुछ और का लक्षण बोल देता है, बोला जाता है ना। तो बढ़िया काम भी करिएगा, दुनिया करने नहीं देगा, और खराब करिए। आपको अपने में लगना चाहिए कि हम बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बढ़िया से मेहनत करिए, ठीक है। इससे ज्यादा ज्ञान हम नहीं दे सकते हैं, उतना बड़ा ज्ञानी है भी नहीं, है ना। हमसे बहुत बड़े लोग हैं आपके, आप उनके सानिध्य में, जैसे संजय सर है ना, और रवि सर हैं, ये सब हैं, है ना। हम तो छोटे हैं। तो देखते हैं, ये था आपका मरुस्थल वाला बायोम हम आपको बता दिए, ठीक है। थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी सर भी बताए हैं, लेकिन कुछ कुछ सर से तो कम ही होगा, है ना, अनुभव। लेकिन जो भी है अनुभव हम आपके साथ साझा करते हैं। चलिए इंडियन ज्योग्राफी लिखिएगा, भारत का भूगोल सामान्य परिचय।
भारत का भूगोल सामान्य परिचय। अब बड़े लोग आपको पढ़ा दिए हैं, देखते हैं कितना तक हम सक्षम हो सकते हैं पढ़ाने में। बढ़िया लगा तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक ही है, या तो मान लेंगे या तो मनवा लेंगे, दो ही चीज। चलिए, सबसे पहले जब भी आते हैं तो परिचय होता है, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज योर नेम, नाम से ही बात करते हैं, इतना फुर्सत नहीं है सबका नाम हम जाने, है ना। भारत का नाम हम बता देते हैं, बहुत सारा नाम है भारत का, सर भी बताएंगे कितना नाम, 5-6 नाम तो होता है ना। और पूजा पाठ करते हैं उस समय आता है ना। सरस्वती पूजा किए थे, आर्यावर्ते जम्मू द्वीपे भारत खंडे भारतवर्षे, उसके बाद और क्या बोलते हैं, अपना स्थान का नाम लीजिए, ठीक है, इस स्थान का नाम लीजिए, गोत्र का नाम लीजिए, सकल परिवार का नाम लीजिए, देखिए पूजा यहीं करवा दिए, ठीक है। तो वहीं से सारा नाम आ रहा है, ठीक है। अब नदी का नाम में आप लोग नदी का नाम रटते रहते हैं, दादाजी को रोज नहाते देखते हैं, रोज 8 नदी का नाम ले लेते हैं, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी कृष्णा कावेरी, कितना नाम ले लेते हैं, और हम लोग खोजते रहते हैं कि नदी का नाम नहीं लेते हैं। और थोड़ा सा रहेगा मग, और ये बुला के बोलते सब नदी इसी में आ जाओ और इसको पवित्र कर दो, ठीक है। तो जैसे ही ढारते हैं, सबसे पहला हम रोज सुनते हैं दादाजी को, ओम गंगे च यमुने च गोदावरी कृष्णा कावेरी करते रहते हैं, ठीक है। तो नदी भी थोड़ा मोड़ा बताएंगे, तो जो हम कहे हैं 1-2 क्लास हम इंडियन ज्योग्राफी वाला बता देते हैं, फिर जब मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। सबसे पहले नाम का बात आता है, ठीक है। सबसे पहला नाम आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त सबसे पहला नाम किसके द्वारा दिया गया था, ये याद रखिएगा, भरत शाखा के नाम पे इसका नाम रखा गया था, ठीक है। आर्यों के भरत शाखा के नाम पर आर्यावर्त, आर्यों के भरत शाखा के नाम पे आर्यावर्त, तो आर्यों के द्वारा आर्यावर्त बोला गया, ठीक है। आर्य लोग यहाँ पे थे, आर्यों के द्वारा आर्यावर्त। और भारत को या झारखंड को, ये भी सवाल आता है, अलग अलग जगह में, है ना, अलग अलग पीरियड में अलग अलग नाम बोला गया, ठीक है। जैसे महाभारत में पशु भूमि के नाम से जाना जाता था, सबसे पहला वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, ये सब सवाल रहेगा, ठीक है ना, तो याद रखेगा। इसके अलावा और कुछ प्रदेश कुकुट प्रदेश बोला जाता है, ये भी सवाल रहता है ना। तो उसी प्रकार से पढ़ना सेम ही होता है, हम आपको बोले ना पढ़ना सेम ही होता है, सिर्फ आपको पैटर्न पता है कि क्या पढ़ना है। ये जो इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे हैं वो रीजनल ज्योग्राफी के अंतर्गत आता है, झारखंड भी पढ़ेंगे रीजनल ज्योग्राफी, सेम ही पैटर्न रहेगा। हम यदि पढ़ाएंगे तो मेरे पास सेम पैटर्न है, ठीक है। पहले नाम, उसके बाद लोकेशन, उसके बाद उसका विशेषता। तो सबसे पहले नाम देखते हैं, भरत शाखा के नाम पे रखा गया, आर्यों के द्वारा आर्यावर्त बोला गया, ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान कहा गया इसको, तो ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान याद रखिएगा, ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान। इसके अलावा यूनानी एवं रोम वासियों के द्वारा इंडिया कहा गया, यूनानियों एवं रोम वासियों के द्वारा इसको इंडिया। कृपया करके साउंड ऑन करें, क्या साउंड ऑन करने बोला, ऑन तो कर दी हैं, रोज का यही कहानी। चलिए, इसके अलावा देखिए सवाल क्या रहेगा, अक्षांश और देशांतर से सवाल रहता है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर, तो विस्तार लिख लीजिएगा, विस्तार में सबसे पहले लिखेगा अक्षांशीय विस्तार और दूसरा लिखेगा देशांतरीय विस्तार। तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश और देशांतर हम आपको बता दिए हैं, और आप थोड़ा सा स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, आपके पास अक्षांश और देशांतर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, तो लिख लीजिएगा अक्षांशीय विस्तार। हाँ, तो अक्षांश को आप नई क्लास की है, ठीक है, अक्षांश को डिग्री में मापा जाता है, ठीक है। 1 डिग्री को 60 मिनट में और 1 मिनट को 60 सेकेंड में, 3 लेवल तक आपको मिलेगा, ठीक है। लिख लीजिएगा 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार ये हो गया। देशांतरीय विस्तार ये वाला देखिए देशांतर है, तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक इसका देशांतरीय विस्तार है। तो देशांतरीय विस्तार लिख लीजिएगा, ये वाला है देशांतरीय विस्तार, ठीक है।
चलिए, इसके अलावा कुछ चीज देख लीजिए आप, आगे हम बताएंगे आपको कि कौन कौन सा प्रमुख बिंदु है वो भी बताएंगे। देखिए, साउदर्न मोस्ट पॉइंट इसका इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। इंदिरा पॉइंट का लोकेशन 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का जो लोकेशन है 6 डिग्री है, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ। तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है कि नहीं, सर भी बताए हैं। इसके अलावा सवाल क्या रहेगा, ठीक है, कि बताइएगा अक्षांश के अनुसार किस गोलार्ध में इंडिया होगा? उत्तरी गोलार्ध में। देशांतर के हिसाब से पूर्वी, तो नॉर्थ ईस्ट याद रखेगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर। चलिए, इसके अलावा आकार से सवाल रहता है, ठीक है। आकार से सवाल, कैसा आकार है इसका? चतुष्कोणीय बोला जाता है, ठीक है। इसका आकार चतुष्कोणीय है। सवाल आकार से रहता है तो आकार चतुष्कोणीय है। कुल क्षेत्रफल याद रखिएगा, ठीक है। कुल क्षेत्रफल 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर। हम तो रट लिए हैं ना नंबर के जैसा, 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर। 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32.8 मिलियन लाख स्क्वायर किलोमीटर ऐसा लिखा हो रहेगा, ठीक है। 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन कभी कभी जेएसएससी का एग्जाम है एकदम अंतिम तक पूछ देता है 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अंतिम तक ऑप्शन ये देता है, तो इससे बच के रहिएगा। इसके अलावा कितना प्रतिशत है? संपूर्ण विश्व का 2.42% है, ठीक है। संपूर्ण विश्व का 2.42% है। और झारखंड भी इतना ही है भारत का, ठीक है। झारखंड भी इतना ही है, याद रखिएगा। झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर, 79,714 याद रखिएगा। चलिए आगे, पूरे ग्लोब का कितना है? संपूर्ण पृथ्वी का 0.5%। संपूर्ण पृथ्वी का भारत है 0.5%, 0.5%। इसके अलावे चलिए, ये देखिए लंबाई नॉर्थ से साउथ, लंबाई नॉर्थ से साउथ देखिए 3,214 किलोमीटर। लंबाई 3,214 किलोमीटर लंबाई है इसका, 3,214 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर, ठीक है। ये वाला नॉर्थ से साउथ। ईस्ट टू वेस्ट चौड़ाई देख लीजिएगा, ईस्ट टू वेस्ट चौड़ाई है 2,933 किलोमीटर, 2,933 किलोमीटर। इसके अलावा याद रखिएगा कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है, लिख लीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया, तो मध्य से होकर गुजरती है। सवाल रहेगा कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 23 डिग्री कैसे निकाला जाता है सर? कैसे सर, गलत कैसे हैं? क्या गलत, इसको क्या बोले हैं भाई? 23 डिग्री कैसे निकाला जाता है? अरे रहने दो भाई सबका, ठीक है। 8 राज्य, ठीक है। याद रखिएगा मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार याद रखिएगा। ये
मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झार से तो झार जंगल आपको पता ही है, झारखंड, मोर झारखंड, याद रखिए। ठीक है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। यहाँ पे देखिए पीला वाला, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यही है। हाँ ये ट्रिक हुआ, ये ट्रिक हुआ। ठीक है, इसके अलावे मिटा दें इसको, IST से सवाल रहता है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिख लीजिएगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। ये देखिए इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, भारतीय मानक देशांतर भी लिख सकते हैं, भारतीय मानक समय भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना गया है। अब ये बाबू याद रखिएगा कि 82 डिग्री ही क्यों रखा गया। ठीक है, दूसरा भी अच्छा लगता है, 85 रखा जा सकता था, 80 रखा जा सकता था, 95, 100 रखा जा सकता, पूरा का पूरा 100 हो सकता था। ठीक है, लेकिन आप याद रखिएगा कि इसका निर्धारण एकदम बीचों बीच से होकर जो देशांतर जाता है उसी को माना जाता है। तो देशांतरीय विस्तार हम आपको बताते हैं कितना है, 68 डिग्री, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 68 डिग्री अभी बताए हैं। इससे 97 डिग्री, कम वाला छोड़ दीजिए, मोटा मोटी ये दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भागा कर दीजिएगा, जो आएगा जोड़िए, कितना आता है। ठीक है, जितना आएगा उसी को माना गया है। आ रहा है ना, तो 62 दूना 82 इंटू 2 करिएगा, आ जाएगा, तो 82.5 डिग्री को माना गया। इसके अलावा एक चीज और बताते हैं, जब भी माना जाएगा तो 7 का 7.5 का गुणक ही माना जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि पूरा पृथ्वी यानी सर्कल का मान कितना डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी घूम रही है कितना में, 24 घंटा में, तो 360 डिग्री में घूमने में पृथ्वी को 24 घंटा का समय लगता है। 1 डिग्री घूमने में 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री जाने में 1 घंटे का अंतर आता है। इसी के कारण पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में डिवाइड कर दिया गया है, 24 समय क्षेत्र में ही डिवाइड किया गया है। अब इसका आधा तक जाएंगे, 1 डिग्री जाने में, सॉरी 1 घंटा में 15 डिग्री ये निकलेगा। ठीक है, 1 घंटा में 15 डिग्री, इसको बोल सकते हैं 60 मिनट में 15 डिग्री। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। आधा डिग्री जाने में, आधा घंटा में 7.5 डिग्री होगा ना, यानी 7.5 डिग्री जाने में आधा घंटा। ठीक है, 1/2 ये बोल सकते हैं। तो इसी का गुणक ही माना जा सकता है, 3 लेवल, इससे छोटा कहाँ जाइएगा, और करिए, तो 7.5 का गुणक ही लिया गया। ठीक है, सारा कुछ कैलकुलेशन के आधार पे है। हम आपको पहले भी बताया, मैथ से लेकर के सब चीज ज्योग्राफी में है, तो ये पूरा कैलकुलेशन पे आधारित है। 7.5 का गुणक ही, लुसेंट में ये बात दिया हुआ है, क्यों दिया गया नहीं पता, लेकिन 7.5 का गुणक ही दिया जाएगा, ये आप पढ़ लीजिएगा वहां, लेकिन क्यों नहीं बताया गया है। चलिए, ये हो गया आपका। इसके अलावे आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय मानक देशांतर जो है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, 5 राज्य से होकर गुजरती है, लिख लीजिएगा कि मानक समय 5 राज्यों से होकर गुजरती है, या मानक देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य आएगा इसके लिए याद रखिएगा, उमा है कि नहीं,
उमा, हाँ है, इनका छतरी उड़ा दीजिएगा आंधी में, ठीक है। तो उमा की छतरी उड़ी आंधी में, उमा की छतरी उड़ी आंधी में। उ से हो गया उत्तर प्रदेश, म से हो गया मध्य प्रदेश, और छतरी से छत्तीसगढ़, उड़ी से उड़ीसा, आंधी से हाँ आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, अभी हम आपको दिखा देते हैं आंध्र प्रदेश। क्या करिएगा, याद तो रहेगा ना, छोटा कहां से लाएं। ये देखिए, ठीक है, उमा की छतरी उड़ी आंधी में, यूपी, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यही है। फिर पूछेगा कहां से होकर गुजर रहा है, मेन पॉइंट बता दो। तो मिर्जापुर, ठीक है, मिर्जापुर से होकर गुजरता है। एनसीईआरटी बोल रहा है मिर्जापुर, आप भी मान लिए मिर्जापुर, कहीं कहीं पे नैनी रहेगा। तो ये अंग्रेज जो है ना, बहुत घपला करके गया है, ठीक है। पहले जब बंगाल में था इसका सेंटर, ठीक है, तब मानता था कहां से, तब नैनी से होकर गुजरता था, ठीक है। बाद में ये अपना सेंटर, अपना जो केंद्र था व्यापार का, लेके चला गया मद्रास, तो यहां से ये सेट किया। और ये वाला एकदम मिर्जापुर से होकर गुजरता है, ठीक है, ये वाला मिर्जापुर से होकर गुजरता है, इसी के कारण मिर्जापुर भी जानते हैं, नैनी भी जानते हैं। तो विवादित करना उसका काम था, हम लोग को काम क्या करना है, तो सरकार मान रहा है उसी को मान लेते हैं। एनसीईआरटी को लेके जाइएगा, कोर्ट भी पूछेगा हाँ ठीक ठाक सरकार वाला है ना। तो याद रखिएगा ये वाला चीज, यहां से भी सवाल रहता है। 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन सा राज्य है देखिए आपके पास है, ये छाप लीजिए, छाप लीजिएगा। ऑप्शन में दोनों रहा तो जब एग्जामिनर बोर्डाएगा तो आप नहीं बोर्डाइएगा, कोर्ट में जाएगा मैटर, ठीक है। और मिर्जापुर मार के आ जाइएगा, बता तो दिए, उसके बाद सबको नॉर्मलाइजेशन करके मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन ही हट जाएगा वो। तो पुराना आदत है जेएसएससी का। चलिए, इसके अलावा कर्क रेखा बीचों बीच से होकर गुजरती है, ठीक है, मध्य से होकर गुजरती है, ये तो बता ही दिए आप लोग को ना। इसके अलावा देखिए सीमा से सवाल रहता है, ठीक है, सीमा से। तो 2 प्रकार का सीमा भारत का आप देख सकते हैं, ठीक है, 2 प्रकार का सीमा की बात करते हैं। ये लीजिए पॉलिटिकल मैप है भारत का, ठीक है, 2 प्रकार का सीमा का बात करते हैं, एक स्थलीय सीमा की बात करते हैं, दूसरा जलीय सीमा की बात करते हैं। तो सीमा लिख लीजिएगा, स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, इसका जो स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर है। लेकिन तटीय सीमा लिखिएगा, ठीक है, तटीय सीमा, कोस्टल फ्रंटियर, लैंड फ्रंटियर बोलते हैं, ठीक है, स्थलीय सीमा को लैंड फ्रंटियर, तटीय सीमा को कोस्टल फ्रंटियर बोलते हैं। अब कोस्टल फ्रंटियर जो है उसमें 2 आएगा, एक तो आइलैंड को शामिल करेगा, एक विदाउट आइलैंड आएगा, ठीक है, एक विद आइलैंड और एक विदाउट आइलैंड। तो बिना आइलैंड का बात करते हैं 6100 किलोमीटर बिना द्वीप का, ठीक है। दूसरा लिखेगा द्वीप सहित 7517 किलोमीटर, 16.6 होता है बाबू, 7516.6, तो उसको 7 लिखते हैं, 7517 किलोमीटर, ठीक है, 7517 किलोमीटर। इसके अलावा टोटल सीमा लिखिएगा, कुल सीमा, तो 15,200 और 7,517 ऐड करके लिख लीजिए, कितना होगा 22,717, ठीक है। कुल में स्थल वाला भी जोड़िए और द्वीप सहित तट वाला जोड़िए,
तो 22,717 किलोमीटर आएगा। तो कुल सीमा 22,717 किलोमीटर है और इस सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी अलग अलग बटालियन को है। ठीक है, इंडो तिब्बत पुलिस का नाम सुने होंगे, आईटीबीपी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ का नाम सुने होंगे, है ना। इसके अलावा इंडियन आर्मी का भी नाम सुने होंगे। ठीक है, बीएसएफ आगे रहता है, आर्मी पीछे रहता है। ठीक है, जब आर्मी आगे आ जाता है इसका मतलब समझ लिए स्थिति खराब। आर्मी आने का मतलब स्थिति खराब है। पाकिस्तान परेशान कब होता है? जब इंडियन आर्मी चढ़ना शुरू करता है। याद रखिएगा, अलग अलग का अलग अलग उसका बटालियन है। इसके अलावा सबसे ज्यादा गतिशील दस्ता, इंटरनल सिक्योरिटी में हम घुस गए, ठीक है, थोड़ा सा घुस के बाहर निकल लेते हैं। सबसे ज्यादा गतिशील दस्ता भारत का सीआरपीएफ को बोलते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। और इसमें कमांडो का बटालियन भी है। ठीक है, जो गोरिल्ला युद्ध के लिए जाना जाता है। ठीक है, वन के लिए स्पेशली। गोरिल्ला युद्ध कौन करते थे? याद करें हिस्ट्री में। संजय सर बोलेंगे कहाँ गया? शिवाजी, है ना। तो याद रखिएगा, झारखंड में है इसका बटालियन। कहाँ पे? हजारीबाग में। हजारीबाग में, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। चलिए, ये हुआ। इसके अलावा तटीय सीमा के रक्षा की जिम्मेदारी सबसे पहले होता है कोस्टल गार्ड। ठीक है, उसके बाद नेवी। नेवी में भी व्हाइट नेवी, ब्लू नेवी। ठीक है, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा, देखिए इसका कलर भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे गहराई बढ़ता है इसका कलर भी बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कम कलर फिजिकल वाले में। ठीक है, हम पहले भी मैं जब बताए थे आपको बताए थे, पॉलिटिकल वाले में जैसे रंगना है रंग लेगा, लेकिन फिजिकल वाले में हर रंग कुछ कहता है। यहाँ पे देखिएगा, ये दिख रहा है। इसको ब्लू नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन किया है? नहीं किया। देखिए ये हल्का, उसके बाद थोड़ा डीप, थोड़ा डीप, ये वाला और डीप हो गया। ठीक है, तो ये है आपका तट के रक्षा की जिम्मेदारी भी है। इवन क्लॉस भी है, सर आपको बता चुके हैं, नहीं बताए हैं तो बता देंगे हम। ठीक है, तो ये समझ में आया भारत का स्थलीय सीमा। इसके अलावे आपसे सवाल पूछा जाता है तट वाला, तट का लंबाई से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कि किसका तटीय सीमा सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा तटीय सीमा किसका है? तो गुजरात का यहाँ पे है, ये लिख लीजिए आप लोग। ठीक है, स्टेट है और लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन, तट की सीमा सबसे ज्यादा गुजरात का है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, चौथा पे महाराष्ट्र है, पांचवा पे केरला, छठा पे उड़ीसा, सातवां पे कर्नाटका, आठवां पे गोवा और नौवां में वेस्ट बंगाल, 10वां में पुडुचेरी। छाप लीजिए इसको, सवाल पूछेगा। ठीक है, हम आपको पहले ही बोले गैलीलियो बनाएंगे, देख देख के पढ़ेंगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। सब है, सेल्फी मैंने ले ली। चार सौ ऑप्शन रहेगा, चार ही लिखिए। चार ऑप्शन रहता है, चार लिखिए। हो गया, छाप लिए? अरे इतना याद रहेगा? तटों का घटता क्रम लिख लेते, चार ऑप्शन। इसीलिए ये सब नहीं लाते हैं आप लोग, टाइम पास बहुत करेंगे। हम जान रहे थे, इसीलिए बोल रहे थे कि तुम कहे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएगा। चलिए लिखिएगा, जलवायु से सवाल रहता है। ठीक है, जलवायु, जलवायु से सवाल रहेगा। ठीक है, तो जलवायु देखना है तो अक्षांश का उपयोग जलवायु के लिए किया जाता था। याद करें, पहले ही बताए हैं, अक्षांश का प्रयोग जलवायु के लिए किया जाता था। यदि आप सामान्य तौर पर बात करें, ठीक है,
यदि आप अक्षांश को ध्यान में रखेंगे तो दो प्रकार का जलवायु भारत में है। एक कर्क रेखा के नीचे उष्णकटिबंधीय जलवायु और कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु कर्क रेखा के नीचे और कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण, यानी ट्रॉपिकल भी है और टेम्परेट भी है। लेकिन ऊपर में क्या है, हिमालय। तो आपसे कभी जलवायु कोई पूछ दे तो जलवायु किसी एक बात पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जलवायु कई बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, सिर्फ अक्षांश से जलवायु का निर्धारण नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारत ही है। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अराइकायोमा माउंटेन है। ठीक है, अराइकायोमा। तो ये दोनों का महत्वपूर्ण भूमिका है। जो हिमालय है वो जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है, हमारा पहरेदार है, बरसों से पहरेदारी कर रहा है। लेकिन अब मिसाइल के युग में पहरेदारी का काम, चौकीदार का तो पद भी खत्म हो गया जी, कितना चौकीदारी करेगा। क्योंकि अब क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, बड़ा बड़ा मिसाइल, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डाल के एक बार लॉन्च करेगा, खत्म। ठीक है, पहले, लेकिन अब तो आगे एयरफोर्स ज्यादा शक्तिशाली हो गया, राफेल आ गया, अब ऊपर जा सकते हैं, लेकिन पहले तो नहीं जा सकते थे। पहरेदारी का काम करता था। दो तरह से ये हम लोग को रक्षा करता है, जलवायु विभाजक के रूप में काम करता है। सबसे पहले साइबेरिया से आने वाला जो ठंडी हवा है, ब्लिजार्ड, उससे रोक देता है। यदि ये नहीं रहता तो पूरा भाग मरुस्थल बना रहता, शुष्क मरुस्थल, कोल्ड डेजर्ट बना हुआ रहता। पहला तो ये। दूसरा काम है वर्षा कराने का। ये वाला शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, अराइकायोमा पर्वत नहीं रहता, इधर चला जाता, लेकिन ये इधर मोड़ देता है। बरसों रे बरसों मेघा बरसों, पहले भारत को बरसों। ठीक है, इसके अलावे यहाँ पे है गारो खासी जयंतिया, मेघालय के पहाड़ियों में गारो खासी जयंतिया, आगे हम लोग देखेंगे। बरेल है यहीं पे, नागा है, मिजो है। ठीक है, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये सब पहाड़ी है। ठीक है, तो इसका आकार कैसा है, कीपाकार है। कीपाकार होने के कारण यहां से ट्रिगर इफेक्ट देता है और सबसे ज्यादा बारिश मासिन राम में होता है। सबसे ज्यादा बारिश मासिन राम में होता है। जैसे जैसे इधर जाता है वर्षा की मात्रा कमता जाता है। ठीक है, तो पहला ये तो जो है ठंडी हवा से बचाता है, दूसरा मानसूनी हवा को बाहर जाने से रोकता है। इसके कारण भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, तो ऑप्शन में रहेगा उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो जलवायु लिख लीजिएगा, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, अब वर्तमान समय में कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी सवाल पूछता है। बताइएगा, कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लिख लीजिएगा, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। पहले कितना था? और 7। तो कौन सा कांड हुआ जब से 8 हो गया? हाँ, याद रखिएगा, कांड शब्द बहुत बढ़िया था, समझे ना। सुंदर कांड है कि नहीं? आरण्य कांड, अयोध्या कांड, बहुत लंबा, फिर आप लंबा बोलिएगा, उतना याद भी नहीं है। ठीक है, बहुत लंबा है, वो भी याद करने का है। राज्य याद करने का जरूरत नहीं, राजधानी भले बोली। ठीक है, अच्छा, याद है? किसको नहीं याद होगा? सबको याद होगा। नहीं याद है? बोलिए तो बोल देते हैं, नहीं कैसे याद रहेगा? हाँ, तो आपको बोल रहे हैं ना 10 से 20 रुपया में, क्योंकि सास भी कभी, तब क्या हम भी वहां थे कि नहीं? वहीं से उठ के आए हैं यहाँ। हम भी बहुत है कि नहीं, सास बनने से पहले। उस बेंच पे हम भी। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं बढ़िया वाला था कि खराब वाला? हाँ, देखिए इधर संस्कारी बहू बोल रही है, तू घर बोलते हैं उसको। ठीक है, भोजपुरी में। चलिए, यहाँ पे याद रखिएगा कब, तो ये आपका 5 अगस्त 2019।
5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 अलग अलग केंद्र शासित बनाया गया। 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, एक तो लद्दाख बना, दूसरा जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा याद रखिएगा। ठीक है, जिस प्रकार से दिल्ली में विधानसभा है उसी प्रकार से यहाँ भी विधानसभा है। कभी कभी सवाल पूछ देता है कितना केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है, तो जम्मू कश्मीर में भी है और दिल्ली में भी है, याद रखिएगा। इसके अलावे पूर्ण रूप से अस्तित्व में कब आया केंद्र शासित प्रदेश? एक तो हुआ कि ये जो है दर्जा समाप्त हो गया। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा 35A खत्म हो गया और धारा 370 खत्म हो गया 5 अगस्त 2019 को। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में कब आया? तो 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी से यह दोनों जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आ गया। तो पहले 7 था, ठीक है, 2 बना तो 9 होगा ना, लेकिन दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिक्स कर दिया गया। दादर नगर हवेली और दमन दीव को क्या किया गया? मिला दिया गया, तो 8 बच गया। ठीक है, तो ये लिख लीजिएगा। इसके अलावा और क्या सवाल रहेगा? आपसे सवाल पूछा जाएगा क्षेत्रफल के अनुसार बता दीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का क्रम बताइए। क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का क्रम, सबसे बड़ा क्षेत्र राजस्थान, ठीक है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा, पांचवा आंध्र प्रदेश। इतना ही पूछता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा यूपी। सबसे छोटा कई बार पूछा है सिक्किम, कई बार एग्जाम में पूछा है। ठीक है, सिक्किम। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य, ठीक है, सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? कितने राज्यों के साथ? 8 राज्यों के साथ और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है यूपी। ठीक है, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो केंद्र शासित प्रदेश का नाम कौन होगा? दिल्ली। ठीक है, एनसीआर का नाम सुने ही होंगे, नोएडा उसी में आता है। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। और राज्य लिख लीजिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड यहीं से देखते हैं, देखिए यूपी है तो उत्तराखंड है, यूपी के साथ उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। फिर देखिए राजस्थान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये देखिए मध्य प्रदेश। फिर आपका छत्तीसगढ़ आ गया, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद हम लोग हैं, है ना, झारखंड, और झारखंड के बाद हमारा पड़ोसी बिहार। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, ये याद रखिए। इतना आपको याद रखना ही था। इसके अलावा कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाएगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां है। और इससे बड़ा 6 कौन सा? ठीक है, उसके लिए याद रखिएगा रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, रुक चीन अब आया भारत। सबसे पहला नंबर पे रूस।
कनाडा, दूसरा नंबर पे कनाडा, ठीक है, 1 2, तीसरा पे चाइना खुद है, चौथा पे अमेरिका, चौथे नंबर पे अमेरिका है, पांचवें नंबर पे ब्राजील है, पांचवें नंबर पे ब्राजील, छठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे इंडिया, इंडिया। ये हुआ आपका, लिख लिए? नहीं हटाना था? चलिए ये लिखिएगा, चारों तरफ का जो पॉइंट है, ठीक है। चौहद्दी हम लोग पढ़े हैं, दादाजी खूब मारते थे हमको चौहद्दी बताने के लिए। बताओ उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, ठीक है। अब चौहद्दी नहीं पूछता है, पॉइंट पूछता है, ठीक है। चौहद्दी नहीं पूछ के पॉइंट पूछता है। चलिए पॉइंट में नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे उत्तरतम बिंदु दिख रहा होगा। बोला जाता है भारत का शुरुआत इंदिरा और लास्ट इंदिरा। हाँ, उत्तर में है इंदिरा कोल और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। अभी सब विवाद अरे खुश करने के लिए होता है कि नहीं? बहुत सारा कवि होते हैं, ठीक है, जो राजा को खुश करने के लिए कहानी तो यहाँ पे नहीं चलता है। अभी खुश करने के लिए नहीं कुछ किया जाता है क्या? स्टेडियम का नाम नहीं रखाया है, तो फिर विवाद मत करिए। जिसको जब मौका मिला है, हाँ, पूजा सिंघल को मौका मिला छोड़ दी क्या? हाँ, 200 करोड़। चलिए नॉर्दर्न मोस्ट इंदिरा पॉइंट और साउदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का दो नाम, ठीक है, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट का नाम देखे पिग्मेलियन पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट का ही दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट। इसी का नाम पार्सन पॉइंट है, तो पार्सन पॉइंट में लिखिएगा, पिग्मेलियन पॉइंट भी लिखिएगा। पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। नहीं, कन्याकुमारी बता दे रहे हैं। मेन लैंड जो भारत का है उसका शुरुआत होता है कन्याकुमारी से, ठीक है। मेन लैंड, मुख्य भूमि जो है उसका शुरुआत है कन्याकुमारी, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट जो बोलते हैं ना, इसको दिशा क्या साउथ दीजिएगा और क्या दीजिएगा? चलिए इसके बाद ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट लिखिएगा। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथू। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में है, किबिथू, किबिथू, किबिथू। चलिए इसका लोकेशन क्या, अक्षांश देशांतर देखिए किबिथू का। दिशा ईस्ट, ईस्टर्न मोस्ट बोले तो पूर्वोत्तर बिंदु। इसके अलावे पश्चिमोत्तर बिंदु, ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुजरात में है, इसको बोला जाता है गोरमोता, गोरमोता, ठीक है, गोरमोता। पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु, पूर्वोत्तर बिंदु, ठीक है, पश्चिमी पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है, ये वाला। एरिया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। चैनल आप लोग को बता दिए, ठीक है, सिर्फ दिखा के निकलते हैं हम। चैनल, चलिए लिखेगा इंपोर्टेंट चैनल तथा जल डमरू मध्य, इंपोर्टेंट चैनल तथा जल डमरू मध्य।
बताया जा चुका है, इसीलिए हम इसको सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चल रहे हैं। चलिए आइए, सबसे पहले 8 डिग्री चैनल लिखा हुआ है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है? मालदीव और मिनिकोय के बीच। यहाँ पे मिनिको है, नीचे में मालदीव होगा, ठीक है। तो लिखते चलिएगा, लिख लीजिएगा क्या, सीधा सा लाइन खींच दीजिएगा और लिखिएगा क्या, सीधा सा लाइन खींचिए 8 डिग्री, उत्तर में मिनिकोय, ठीक है, और नीचे में मालदीव, याद रहेगा। ये तो आपके हाथ का है, ठीक है। तो पहला आ गया ये। दूसरा 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल देख लीजिए, ठीक है। ये है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री चैनल कौन कौन सा होगा? साउथ में देखिए मिनिकोय होगा, ठीक है। नीचे में मिनिकोय लिखिएगा और ऊपर में लक्षद्वीप लिखिएगा। ये लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच में है, लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच में है। इसके अलावे 10 डिग्री चैनल चलते हैं, 10 डिग्री चैनल। चलिए 10 डिग्री चैनल कहाँ गया? नहीं है जी, कहाँ गया? यहीं पे है, हाँ ये देखिए 10 डिग्री चैनल, ठीक है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है, अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ठीक है। अंडमान और निकोबार, अंडमान निकोबार में भी क्या आ जाएगा? लिटिल अंडमान और कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार लिखा हुआ है, इसीलिए इसको, है ना। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार का राजधानी पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप का राजधानी काबारती, ठीक है। आगे चलते हैं। कई डिवीजन में है ये तो बताया जा चुका है, कहाँ पे नारकोंडम है, कहाँ पे क्या है, सैडल पीक कहाँ पे, सब बता दिए हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, ठीक है। ग्रेट चैनल आपको मिलेगा, ग्रेट चैनल, ठीक है, लिख लीजिएगा। ग्रेट चैनल कहाँ पे है? इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में मिलेगा ग्रेट चैनल, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के मध्य में, ठीक है। यहाँ पे ये इंदिरा पॉइंट है, तो यहीं पे है इंदिरा पॉइंट, एक तरफ इंडोनेशिया होगा, वर्ल्ड मैप देखना पड़ेगा, ठीक है। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया याद रखिएगा। ग्रेट चैनल डिग्री नहीं, अब इतना डिग्री, सब डिग्री नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे, यहाँ से सवाल रहता है, कई सारा सवाल, ठीक है। धनुषकोटी वगैरह याद करिए, आया था ना सवाल। ये हाँ, ये वाला क्षेत्र, पाक स्टेट यहीं पे है, ठीक है। पाक स्टेट यहीं पे है, दिखाया जा चुका है, स्टेट में बताए थे आपको। इसके अलावा याद रखिएगा मरकत आइलैंड कहाँ पे है? यहीं पे मरकत आइलैंड था, दिखा सकते हैं, ठीक है। अंडमान और निकोबार में मरकत आइलैंड था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कौन सा आदम ब्रिज है, देख लीजिएगा। आदम ब्रिज, ये आदम ब्रिज किसके किसके बीच में है? लिख लीजिएगा आदम ब्रिज भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका। ऑप्शन में तमिलनाडु और श्रीलंका, तो यही सही होगा, ठीक है। भारत श्रीलंका भी सही है, तमिलनाडु श्रीलंका भी सही है। इसके अलावा लिखेगा रामेश्वरम आइलैंड किस पे है? पंबन द्वीप पे है, रामेश्वरम आइलैंड पंबन द्वीप पे है, यहीं पे रामेश्वरम है, देख लीजिए। ये रामेश्वरम पंबन आइलैंड पे है, ये पंबन आइलैंड पे। यहीं पे आपको गल्फ ऑफ मन्नार भी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं पे गल्फ ऑफ मन्नार भी दिखने को मिलेगा, देख लीजिए। ये गल्फ ऑफ मन्नार है। केप कैमरीन भी यहीं पे देखे, दक्षिणतम पॉइंट जो है केप कैमरीन बोलते हैं, दक्षिणतम पॉइंट जो है केप कैमरीन के नाम से जाना जाता है। कन्याकुमारी के पास देखे ठीक है, केप कैमरीन है, ये याद रखिएगा। ये तो पॉइंट है सब जी, ठीक है, लोकेशन हम बता रहे हैं। चलिए इसके बाद सवाल क्या रहेगा? पुडुचेरी से सवाल रहता है, याद रखिएगा। पुडुचेरी से 4 जगह पे पुडुचेरी है, ठीक है। पुडुचेरी, पांडिचेरी पहला था, नाम चेंज हुआ, पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है। कितना जगह पे है तो याद रखिएगा, कौन कौन सा? सबसे पहले तो पुडुचेरी खुद है, पुडुचेरी खुद कहाँ है? तमिलनाडु में है, ठीक है। तो लिखिएगा पुडुचेरी, पुडुचेरी खुद पुडुचेरी, ठीक है, तमिलनाडु में है। ये रहा पुडुचेरी, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में ही। दूसरा है कराईकल बोलते हैं, दूसरा कराईकल। सवाल पूछेगा कराईकल कहाँ पे है, तो कराईकल और पुडुचेरी दोनों तमिलनाडु में है, कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है।
आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। एनम, एनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ये देखिए एक और पुडुचेरी, एनम आंध्र प्रदेश में, एनम आंध्र प्रदेश में है। और एक आपको मिलेगा माहे, और जाना पड़ेगा केरल। तो केरल में माहे है, देख लीजिएगा कहाँ गया माहे। ये देखिए माहे, केरल में माहे है, पुडुचेरी, ठीक है। यहाँ भी 4 जगह पे पुडुचेरी, याद रखिएगा। कराईकल, कराईकल, देखिए भारत में सिर्फ अंग्रेज नहीं था, फ्रांसीसी भी था, पोर्तुगीज भी था, ठीक है। तो जब अंग्रेज गए ये सब भी छोड़ के चला गया, सबका अपना अपना विशेष था। पुर्तगाली लोग यहाँ पे आया था अपने साथ, हम कहीं पे जाते हैं हाँ तो हम अपना सभ्यता भी लेके जाते हैं। मेरा खान पान का तरीका कुछ और होगा, ठीक है, ड्रेस सेंस कुछ और होगा, गाना सुनने का तरीका कुछ और होगा। हो सकता है कि हम जस्टिन बैबर को पसंद करते हो, या तो खेसारी लाल को पसंद करते हो, निरहुआ को पसंद करते हो, वही गाना सुनेंगे। देखिए देख रहे हैं, हाँ आप सलमान खान को पसंद करते हैं तो आप सलमान खान का गाना सुनिए 12 तरीके से 12 महीने में। जग गई ना। अच्छा एक सवाल बताइएगा, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला? कितना दिन के बाद निकलता है बताइए तो? हाँ बॉलीवुड ये तो बता दिया है, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। कितना दिन के बाद निकलता है वो कौन बताएगा? हम बताएंगे। कितना दिन के बाद? 29 दिन के। अरे इसका तो रोज निकलता है, देख रहे हैं कहां पे रखा है चांद को। पैकेट में। हाँ ये जरूर सलमान खान का चला होगा, साजन वाला है ना, पढ़ता था। जब कर रहे क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। एक दिन धराया कि माधुरी दीक्षित का फोटो पढ़ते रहता था, समझता था क्यों भी, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, तो 29 दिन के बाद लगता है, ठीक है। जब भी लगेगा चंद्रमा पूर्णिमा, जब भी होगा कितना दिन के बाद? 29 दिन के बाद, 1 महीना नहीं। इसीलिए कभी कभी एक ही महीना में 2 बार लगता है, जिसको ब्लू मून के नाम से जानते हैं। ब्लू मून, हाँ आप नहीं क्लास के इसीलिए। और ये लोग तो और कुछ है कि फिर दोबारा तो बता दे, रिवीजन करवाने के चक्कर में कुछ नहीं बोल रहा है, समझे? हम नहीं है वैसा गुरु दोबारा रिवीजन करवाएंगे, एक बार करवा दिए हैं इसीलिए तो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। दोबारा रिवीजन करवाना जाके देखिए वहां। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से सवाल क्या रहेगा? तो पड़ोसी देश से सवाल रहता है। देखिए मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। पड़ोसिया के साथ ठीक ठाक रहिएगा, लड़ेंगे झगड़ेंगे, ठीक है, शादी में भी बुलाएंगे, है कि नहीं? वो नहीं बुलाएंगे, जरूर देख लीजिएगा। याद रखिएगा पड़ोसी देश के साथ सीमा जो है वो याद रखना है। तो सबसे पहला आएगा कि किसका ज्यादा है किसका कम है, सर भी बता चुके हैं। हाँ बचपन में बीए याद रखिएगा, ठीक है, बचपन में बीए याद रखना है। बीए भैया वो तो बचपन में हम बीए बोले थे, हम बोल रहे हैं बचपन में बीए। बचपन सबका एक ही थोड़ी हो सकता है, में बीए बस। 1 2 3 4 5 6 7 कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना के साथ, ड्रैगन के साथ, ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, छोटा भाई। तो क्या है? बंटवारा होता है बाबूजी में, हाँ बंटवारा भाई में होता है ना। ठीक है भाई, जो अब मानना है मानिए, ठीक है। नेपाल चौथे नंबर पे, 5वां पे म्यांमार, 6ठा पे भूटान, बर्मा, भूटान, ऐसे अफगानिस्तान, ठीक है, ऐसे अफगानिस्तान। तो ये याद रखेंगे, ये सवाल रहेगा। नेक्स्ट आपका सवाल क्या रहेगा देख लीजिए, ठीक है। हाँ 7 है।
पड़ोसी देश के साथ जो सीमा है, ठीक है, पड़ोसी देश तथा भारतीय राज्य की सीमा, नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, पड़ोसी देश तथा भारतीय राज्य की सीमा, पड़ोसी देश तथा भारतीय राज्य की सीमा। कौन कौन सा पड़ोसी देश किस राज्य के साथ सीमा बनाता है, या तो कितने राज्य के साथ सीमा बनाता है, यह सवाल पूछता है। तो लिखिएगा हेडिंग, भारतीय राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा। यही वाला क्रम रहेगा, सबसे ज्यादा किसके साथ, तो ऐसे लिखिएगा, ठीक है। कैसे लिखिएगा, एक तरफ पड़ोसी देश लिख लीजिएगा, एक तरफ पड़ोसी देश लिखिएगा और इधर करके राज्य लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देश का नाम जैसे बांग्लादेश और कौन कौन सा स्टेट आ रहा है, ठीक है, ऐसे करेंगे। चलिए, सबसे पहले कौन सा, बांग्लादेश कौन कौन सा सीमा बनाता है किसके किसके साथ, तो देखिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पश्चिम बंगाल, ठीक है, पहला तो पश्चिम बंगाल आएगा, दूसरा मेघालय, क्रम से चलेंगे, ठीक है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, ये देखिए मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा, उसके बाद असम, असम कैसे नहीं आएगा, ये तो है जी असम। हाँ, 5, तो 5 राज्य के साथ बनाता है, 5 राज्य के साथ सीमा बनाता है। याद रखिएगा, पहला तो कितने रहेगा ऑप्शन में, 2 3 4 5 करेगा तो 5 राज्य सही कर दीजिएगा। पहला सवाल ये रहेगा। दूसरा रहेगा कौन सा राज्य के साथ नहीं बनाता है, ये सवाल रहेगा, ठीक है। और तीसरा सवाल रहेगा, यहीं से 3 सवाल बनता है। तीसरा सवाल रहेगा कि कौन सा पड़ोसी देश ज्यादा सीमा है, किसका ज्यादा है, तो बांग्लादेश का ज्यादा है, ठीक है, ये कर पाइएगा। चलिए, दूसरा है चाइना, दूसरा चाइना, तो चाइना को देखते हैं, ये देखते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, किसके किसके साथ सीमा बना रहा है। सबसे पहले लद्दाख के साथ, पहले जम्मू कश्मीर हम लोग लिखते थे, अब आ जाएगा लद्दाख, तो लद्दाख लिखिएगा 1 नंबर पे लद्दाख। उसके बाद हिमाचल प्रदेश आएगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड आएगा, देखिए उत्तराखंड, नेक्स्ट आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद तो नेपाल आ जाता है, ठीक है, उत्तराखंड के बाद नेपाल आता है, उसके बाद आ जाएगा, देखिए सिक्किम के साथ बनाता है, सिक्किम के साथ, सिक्किम के साथ क्या है, भूटान आ जाता है, ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो ये भी कितने राज्यों के साथ, 5 राज्य के साथ ये भी बनाता है, ठीक है, 5 राज्य के साथ। सवाल कैसा रहेगा, सबसे कम राज्य के साथ कौन बनाता है, ढोल झाल कितना करेगा हम पहले बता दे रहे हैं, ठीक है। कहाँ जाएगा सवाल, कहाँ से बनाएगा उस देखते हैं ना, कहाँ जा सकते हो, तुम पढ़े हो तो हम थोड़ी नहीं पढ़े हैं। याद रखिएगा कि उस रडार में आ जाना चाहिए। चाइना का खत्म। तीसरा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ देखते हैं, इधर वाला चलेगा, ठीक है, पाकिस्तान के साथ इधर कौन कौन सा राज्य है ये लिखिएगा। सबसे पहले गुजरात, गुजरात रन ऑफ कच्छ वाला, बीएसएफ बहुत, ठीक है, खतरनाक स्थिति में रहता है पानी में, ठीक है, पानी तक में रहता है, सरक्रीक, याद रखिएगा। तो गुजरात, राजस्थान सबसे खतरनाक यहीं पर, जो रहता है सीमेंट वाला उसको उठा के दूसरा जगह कर देता है, सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में रहता है, ठीक है। दिन में रखा, रात में जाके उठा के हटा दिया, बालू ही बालू, राजस्थान। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आता है पंजाब के साथ, ये तो और खतरनाक है, ब्लू है, पानी पानी करते रहता है, इधर से फेंक देता है पैसा, उधर से अफीम फेंक लेता है ना, बहुत खतरनाक। इधर से बोलता है फेंक देते हैं, इधर से तुम फेंक दो, अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर से पैसा फेंक देता है, ले लो रुपया, और उधर से अफीम फेंक देता है, मार के शांत रहता है पंजाब का लोग, स्पेशली हरियाणा वाला, ठीक है, हाँ याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट, इसके बाद आता है जम्मू कश्मीर, उसके बाद जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा लद्दाख का भी क्षेत्र आ जाएगा, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख का भी, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, ये वाला यही तो है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेपाल के साथ, नेपाल के साथ कौन सा, उत्तराखंड, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम,
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, दार्जिलिंग वाला क्षेत्र आता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलिए बर्मा के साथ, म्यांमार के साथ, म्यांमार के साथ कौन कौन सा, म्यांमार के साथ लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम। यहीं पे देखिए एक सवाल पूछा जाता है, ठीक है, भारत का कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ तीन ओर से घिरा हुआ है, ठीक है, तीन ओर से बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, त्रिपुरा, याद रखिएगा, तीन ओर से बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है त्रिपुरा, सवाल कई बार पूछा है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा म्यांमार हम लोग कर लिए, भूटान, इधर इस साइड भी देखिए बांग्लादेश, इधर भी, तीनों साइड से, एक तरफ तो भारत खुद है, ठीक है, तीन ओर से ये करता है। बोलेगा मिजोरम तो इधर बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, भूटान, भूटान के साथ बांग्लादेश, सॉरी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। उधर नींद में भी तो सो रही उमा, ऐसा ही बोला जाता है, ठीक है ना, क्या पढ़ा देते हैं जो सोने लगता है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। कभी ये नहीं बोलेंगे इतना ज्यादा पढ़ा देते होंगे इसलिए सो रहा होगा, यही बोले क्या पढ़ा देते हैं जो सो रहा है। हाँ चलिए नेक्स्ट है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के साथ पीओके, अफगानिस्तान से पीओके वाला क्षेत्र आता है, हाँ लद्दाख, तो पीओके ही ना बोलेंगे, लद्दाख हम ना मान रहे हैं, वो मान रहा है क्या, हाँ, और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी मान रहा है क्या, लेकिन दम नहीं है, क्योंकि सामर्थ्यवान न कछु दोष गोसाई, ठीक है, बोला जाता है कि जो सामर्थ्यवान है उसका कोई दोष नहीं, आपका दोष है, आप कमजोर है, ठीक है। चलिए ये हो गया सीमा के साथ। सवाल पूछेगा कितना राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, हाँ 106 किलोमीटर का बाउंड्री है, ठीक है, 106 किलोमीटर, बाकी संजय सर कर दिए हैं, जो संजय सर किए हैं उससे डिफरेंस हम बता रहे हैं कि नहीं, वो वाला चीज हम नहीं ले रहे हैं, एक ही चीज क्या पढ़ाएंगे, वही वाला चीज, नहीं तो वही प्लेट ला के पढ़ा सकते थे। ये ना आज देख रहे हैं, इतना दिन से तो खेला कर रहा था इतना ज्वार भाटा ज्वालामुखी। चलिए पूछेगा कितना राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है, भारत का कितना राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, 17 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, भारत का 17 राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है 17 राज्य। इसके अलावा आपसे सवाल पूछेगा लैंडलॉक स्टेट, ठीक है, लैंडलॉक स्टेट, भू आविष्ठित प्रदेश बोला जाता है, ठीक है, तो लिखेगा प्रमुख भू आविष्ठित प्रदेश, प्रमुख लैंडलॉक स्टेट, लैंडलॉक होता है इसका मतलब चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, चारों ओर से स्थल से जो घिरा हुआ है उसको लैंडलॉक बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन सा राज्य है ये लिखिएगा, मध्य प्रदेश, एमपी, एमपी, ठीक है, छत्तीसगढ़, हरियाणा भी होगा, छत्तीसगढ़, ठीक है, हरियाणा, तेलंगाना, हाँ मोर झारखंड है ना, आपका कहाँ, ठीक है, झारखंड, ठीक है, ये है आपका भू आविष्ठित, हाँ 5 राज्य। इसके अलावे और लिखिएगा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सीमा, मेजर इंटरनेशनल बाउंड्री, मेजर इंटरनेशनल बाउंड्री। सबसे ज्यादा विवाद किसके साथ, चाइना के साथ, ठीक है, हिंद चीन भाई भाई करके पीठ में छुरा मारा है, ठीक है,
चाइना के साथ। क्या बोलता है? मैकमोहन लाइन नहीं मानेंगे, बोलता है मैकमोहन लाइन नहीं मानते हैं, क्योंकि हम जिस समय खींचा गया था उस समय हम कमजोर थे, अभी खा पी के थोड़ा सा, ठीक है, बॉडी सोडी बना लिए हैं, ठीक है। तो भारत भी बोलता है हम भी तो गुलाम थे, हम क्या करें, है ना। तवांग अरुणाचल प्रदेश को देख रहे हैं, बोलता है मेरा। अरुणाचल प्रदेश को अभी कहाँ हार माना है, जब ना आएगा कभी ना कभी अटैक तो करेगा। यहाँ पे एक जगह है तवांग, तवांग को बोलता है मेरा। अब बताए गौतम बुद्ध जब मेरा तो तवांग कैसे तेरा रे? बौद्ध का ही ना मठ है वो बोलता है मेरा है, तो बौद्ध धर्म मेरा, तो फिर तुम्हारा तवांग कैसे? दलाई लामा को मार के भगा दिया, ठीक है। भारत में आए बेचारा, धर्मशाला में है, मिले हैं कि नहीं दलाई लामा से? हम जाके मिले, देखे हैं टीवी में, जाके प्रणाम पाती भी किए, ठीक है, दलाई लामा से, धर्मशाला में रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, क्या नहीं मिल सकते, क्या दिक्कत? हाँ, रडार में रहता है, लावे दीजिए रडार, ठीक है। अभी तो खोजे कोई जीके जीएस है जो रडार पे मेरा है। चलिए आइएगा, यहाँ पे सबसे पहले मैकमोहन लाइन है। मैकमोहन लाइन कहाँ पे, किसके साथ है? तो भारत और चाइना के साथ। मैकमोहन लाइन कब खींचा गया है? 1914 ईस्वी में। सबका नहीं बताएंगे, मेन का बताएंगे, ठीक है। 1914 में खींचा गया है मैकमोहन लाइन। दूसरा लिखिएगा रेड क्लिफ, जो खींचे हैं उसी के नाम पे रखा गया, ठीक है, जो अंग्रेज खींचे हैं उन्हीं के नाम पे रखा गया। रेड क्लिफ किसके किसके साथ? भारत और पाकिस्तान के साथ, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के साथ। कब खींचा गया? 1947 ईस्वी में। 1947 में खींचा गया है भारत और पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट लिखिएगा डूरंड लाइन। डूरंड लाइन किसके किसके साथ? भारत और अफगानिस्तान, या तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान ऑप्शन रहेगा, दोनों सही है, ठीक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान रहेगा वो भी सही है, भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान रहेगा वो भी सही है। मत बोलिएगा कि मास्टर नहीं बताया था। इसके अलावा लिखिएगा जीरो लाइन। कौन? ये वाला 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में जीरो लाइन लिखिएगा। त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच, त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, 1972 ईस्वी में, तो 1972 में तो बांग्लादेश बना है, ठीक है, के बाद ही बना होगा। तो ये रहा आपका पड़ोसी देश के साथ सीमा, ठीक है, पड़ोसी देश के साथ सीमा। इसके अलावा कुछ कुछ चीज और आपको याद रखना है, जो याद रखिएगा, ठीक है। क्या याद रखना है? हाईएस्ट पीक बताइए, भारत का हाईएस्ट पीक काराकोरम। काराकोरम तो श्रेणी है जी आपका। हाँ, भारत का सबसे ऊंचा K2, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन लिख लीजिएगा। हाईएस्ट पॉइंट गॉडविन ऑस्टिन K2। ये रहा काराकोरम, ये रहा महेसर बूम, गैसर बूम। कहाँ गया K2? K2 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 आगे है, आ जाएगा। चलिए लिखिएगा K2, ये तो नंगा पर्वत है, आप लोग देखिए, ठीक है, मेरा आंख तो पढ़ाते पढ़ाते चमक गया है, नहीं दिख रहा है। K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 को गॉडविन ऑस्टिन, GODWIN, गॉडविन AUS, हाँ यही तो है, देखे, बोले ना आंख चमक गया है। एक ही चीज को देखते देखते ये रहा K2, 8611 मीटर। K2 8611 मीटर लिख लीजिएगा K2। हाईएस्ट डैम, हाईएस्ट डैम भाखड़ा नागल, ठीक है। हाईएस्ट वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल जोग वाटरफॉल, ठीक है, जोग वाटरफॉल, गरसोप्पा वाटरफॉल, महात्मा गांधी वाटरफॉल, 3 नाम है।
हाईएस्ट वाटरफॉल जोग वाटरफॉल, करसोप्पा, महात्मा गांधी। कौन से नदी पे? कावेरी की सहायक नदी शरावती नदी पे, कावेरी की सहायक नदी शरावती नदी पे, ठीक है, कावेरी की सहायक नदी शरावती नदी पे लिख लीजिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर गंगा, कितना? 25 किलोमीटर गंगा। लॉन्गेस्ट डैम हीराकुंड, किस नदी पे? महानदी। कहाँ पे? उड़ीसा। ठीक है, गए देखने, हम भी देख के आए। छत्तीसगढ़ गए थे एग्जाम देने के लिए, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने के लिए गए थे, ठीक है, अभी गए थे। हाँ, रायपुर में पढ़ा था मेरा, आपका कहाँ? चलिए बिलासपुर। असिस्टेंट प्रोफेसर का जी, है ना? हाँ, अच्छा, अपडेट देने के लिए गए थे, उसी से घूमते घूमते आ गए, ठीक है, घूमते घूमते जसपुर भी घूमे, चित्रकूट वाटरफॉल भी घूमे, ठीक है, बस्तर भी घूमे, ठीक है, सब जगह घूमते घूमते आ गए। चलिए आगे। आज खत्म, खत्म ना, अलविदा कर दें? हाँ, ठीक है, धन्यवाद आप सभी को, लोग साइकोलॉजी समझा रहे हैं।